हेलो दोस्तों, आपका स्पेशल सेशन आ चुका है जो कि साइंस का सेशन अभी वर्तमान में चल रहा है। तो यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, विथ डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ मिलता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा ज़रूर देखा करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें यदि आपको पसंद आता है तो। यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज की डेट का कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो जो ध्वनि का वेग है वायु में वह अनुमानित रूप में कैसा है, तो 330 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक तो माध्यम है, ठीक है, दूसरा ताप है और तीसरा जो है ध्वनि का वेग है मीटर प्रति सेकेंड में। तो यहाँ पर जो है वायु का जो है वेग किसमें जो है कितना होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का दिया गया है। तो सबसे अधिक यहाँ पर आप देखेंगे तो एल्युमिनियम का है। ठीक है, एल्युमिनियम का है जिसमें 6420 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जो है वायु की ध्वनि जो है वह, ठीक है, ध्वनि का जो वेग है वायु में वह इतना है। किस में? तो एल्युमिनियम में। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर जो है स्टील में है, उसके बाद लोहा में है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि प्रकाश की विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है, तरंग एवं कण जो हैं दोनों के समान होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वह करेक्ट है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण जो हैं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, इसलिए आकाश का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो इतना याद रख लेना कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। बस प्रकीर्णन आपको शब्द याद होना चाहिए। अगला यहाँ प्रश्न है कि रात के समय में खुले आसमान में या आकाश में तारे के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, तो वह केवल और केवल है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन जो है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है, यानी रिफ्रैक्शन के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है, तो यहाँ पर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी से तालाब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तब क्या होगा? तब जो है वही होगा कि जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, जल स्तर नहीं बदलेगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है, तो वह केवल होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं गोल गोल दिखाई देती हैं। ठीक, अगला यहाँ प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा श्यानता जो है किसमें होती है, तो वह और केवल यहाँ पर ऑप्शन जो है उसमें ऑप्शन नंबर डी, शहद में जो है सबसे अधिक श्यानता होती है। ठीक है, श्यानता होती है यानी कि घनत्व होता है, यानी कि जो कण होते हैं उसके पास पास बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर पॉइंट देख लीजिए कि कुछ तत्वों की श्यानता। ठीक है, कुछ तत्वों की श्यानता, यहाँ पर श्यानता दिया गया, यहाँ पर तरल या तत्व दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहद की जो है श्यानता सबसे अधिक है, और उसके बाद देखें तो रक्त की है, और उसके बाद देखें तो जल की है, उसके बाद जो है वायु की श्यानता है। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न है महासागर में ऊंची जल तरंगें जो हैं कैसे आती हैं? जो महासागर में ऊंची जल तरंगें होती हैं तो चंद्रमा के प्रभाव से आती हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है
तो जो है क्या होता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं। ठीक है, तो जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण जो है अधिक होता है। ठीक, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, उसका कारण क्या है? ठीक है, तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण जो पानी है वह उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इस वजह से ऐसी क्रिया होती है। अगला यहाँ प्रश्न देखिए कि सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है कैसे होता है या किस कारण से होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, और कब छोड़ा गया था? 2 दिसंबर को नहीं था, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न है कि वर्ष दीर्घतम होता है। ठीक है, तो जो है ऑप्शन जो ए है, प्लूटो पर जो वर्ष होता है सबसे अधिक होता है। प्लूटो का वर्ष जो है दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग क्या है? तो 8 मिनट 5 सेकेंड है। ठीक है, 8.5 मिनट है। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय 8.5 मिनट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुँचने में लगा समय 8.31 मिनट यानी कि 499 सेकेंड या फिर 8 मिनट 19 सेकेंड है। चूँकि निकटतम विकल्प जो है 8.5 था, ठीक है, अर्थात 8 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर सी को माना जा रहा है क्योंकि निकटतम मान यही है और कोई नहीं है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 150 × 10⁻7 किलोमीटर है। प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितने मिनट में? यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ई है आपका वह करेक्ट हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। ठीक, अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उसका नाम बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह जो है वह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। ठीक है, जो पृथ्वी है इसका जो औसत व्यास है, ठीक है, वह कितना है? तो 1,39,822 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो उसको जो है फास्ट कहते हैं, जबकि बेसिक, सी और फोर्ट्रान, ठीक है, ये सभी क्या हैं? कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो उसका नाम जो है टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो उसका नाम जो है जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम। तो कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में प्रयोग होती है? तो जो है जर्मेनियम अर्धचालक, ठीक है, जर्मेनियम धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह आपका सही हो जाता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट है। निम्न में से जो है कौन सा विकल्प जो है क्या है? गलत है। निम्न में कौन सा विकल्प गलत है?
तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से जो है उदासीन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका इनकरेक्ट हो जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो उसको जो है सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या? सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का मतलब विकल्प के रूप में कौन सी ऊर्जा हम रखे हैं या हमारे पास है, तो उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। परमाणु बम का जो है सिद्धांत आधारित है किस पर? तो परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है। और हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि संलयन पर, तो यहाँ अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है जो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में जो है रेडॉन नोबल गैस नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका एक है, ठीक है, ए है, यानी कि केवल 1 वाट, यही करेक्ट होता है। तो बिजली की खपत का बिल जो है किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट के मापन पर आधारित होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है यूरेनियम, यह करेक्ट हो जाता है। जो यूरेनियम है इसकी परमाणु संख्या 92 है और परमाणु भार जो है 238.08 है। किसकी? यूरेनियम की। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो इनसेट 2A जो है वह 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। यहाँ पर जो है देखिए, आप जो फिजिक्स था बीपीएससी के थ्रू पूछे गए प्रश्न थे वह कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो सेशन है वह रसायन विज्ञान एज ए केमिस्ट्री के लिए चलने वाला है। ठीक। अभी तक जो आपने देखा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान से प्रश्न। तो यहाँ पर हम लोगों ने 32 क्वेश्चन फिजिक्स से देखा। अब यहाँ पर हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। किससे? आज की डेट में रसायन विज्ञान से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व जो है नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन जो सी है, यह गैस, यह एक तत्व नहीं है, जबकि धातु, अधातु, उपधातु यह जो है तत्व हैं। ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक है वह लेवोजियर को कहा जाता है। किसको? लेवोजियर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका 38, यह करेक्ट हो जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो 38 है। तो 20 + 18 जोड़ेंगे तभी कितना आएगा? 38 ही आएगा। ठीक। चलिए अगला यहाँ प्रश्न है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो यहाँ पर जो है 148। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं किसमें? तो द्रव्यमान संख्या में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फैराडे स्थिरांक जो है, फैराडे स्थिरांक तो सार्वभौमिक स्थिरांक है।
फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, निम्न में से किसका पीएच मान जो है 7 है? तो निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर जो है एक से अधिक। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वह 7 है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान का विलयन जो होता है अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान का जो है पीएच का मान 7 से अधिक होता है? किसका? निम्न में से किसका? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, क्षारीय विलयन का मान जो होता है 7 से अधिक होता है। पानी का पीएच मान जो है वह कितना है? तो पानी का पीएच मान जो है वह 7 है। कितना? तो 7 है। ठीक, चलिए अगला यहाँ प्रश्न है कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता जो है क्या होती है, कैसे होती है? तो 1000 गुना कम हो जाएगी। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की जो सांद्रता है वह 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक, अगला यहाँ प्रश्न देखो कि ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन क्या है? एक तो लाल द्रव है। क्या है? लाल द्रव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस जो है वह ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होती है। क्या? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत जो होती है वह जस्ते की होती है। किसकी? जस्ते की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं कौन से हैं? तो सल्फोनेट है। क्या है? सल्फोनेट। ठीक, नेक्स्ट है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक कहते हैं। तो पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा का जो रासायनिक नाम है वह क्या होता है? तो नीला थोथा को जो है कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जो सूत्र है CuSO4 5H2O। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है क्या है? तो जो है प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम। ठीक है, आज की डेट के 2 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु निशांक कहते हैं। ठीक, जो धातु के गुणधर्मों को जो है बेहतर बनाते हैं। लोहे यानी कि मूक धातु के साथ कार्बन, निकिल, क्रोमियम को जो है निश्चित अनुपात में मिलाकर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। आज की डेट का हमारा आखिरी प्रश्न है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टिक ऑफ पेरिस का जो है प्रयोग करते हैं वह है या फिर यह है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिप्सम करेक्ट हो जाएगा। क्या? जिप्सम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? 50। ठीक है, 50 साइंस जीके। ठीक, तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।